तो वेलकम है दोस्तों आपका आज के हम न्यू वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं वीडियो में, ये वीडियो बीएसएफ हजारीबाग मेरू का है। और आप सभी जानते हैं कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का अभी फिजिकल लिया जा रहा है। ये वीडियो सुबह 5 बजे रिकॉर्ड किया गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे लड़के यहाँ पे पहुँच रहे हैं अपना फिजिकल देने के लिए। सुबह आप जितने जल्दी आओगे उतनी जल्दी आपकी भर्ती शुरू होगी। आप कोशिश कीजिए कि आप यहाँ 5 बजे पहुँच जाएं, क्योंकि आप जितना देर से आएंगे उतना देर आपको फिर अंदर रखा जाएगा और धूप में दौड़ना आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, चाहे आप किसी भी सेंटर में जाओ। और वैसे इस सेंटर में आप आएंगे तो आप जूते पहन के ही दौड़ना, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे हैं मैं खाली पैर दौड़ूंगा। खाली पैर दौड़ने लायक यहाँ का ग्राउंड नहीं है। यहाँ झारखंड के साथ साथ बिहार से भी लोग आए हुए थे और एक बंदा पंजाब से पहुंचा था। बीएसएफ से जो लोग कमांडो बनते हैं, ये उनकी फौज बाहर निकल रही है अभी। और मज़ेदार बात ये भी है कि जो लोग एसएससी जीडी से सिलेक्ट होकर बीएसएफ में आते हैं, उनको भी यहीं पे प्रशिक्षण दिया जाता है। गेट से एंट्री करते समय सिर्फ आपके हाथ में आधार कार्ड और एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपको अंदर लाइन लगवाएंगे और आपको बीएसएफ की ये सरकारी बस में बिठाएंगे और अंदर आपको लेके जाएंगे, जहां आपको थोड़ी देर बाद रनिंग होने वाला है। ये जो ग्राउंड देख रहे हो, यहाँ पर एसएससी जीडी वालों का ये ट्रेनिंग चल रहा है और बहुत तगड़ी ट्रेनिंग है भाई। ये आप प्ले ग्राउंड में देख सकते हैं। ये यहाँ एसएससी जीडी वालों का ट्रेनिंग चल रहा है। वैसे आपको सिर्फ अंदर अपना फिजिकल देना है और जितने स्टाफ है सभी आपको लगभग कोऑपरेटिव मिलेंगे। आपको अपने तरफ से कहीं कुछ समझ ना आए तो आप वहाँ जो स्टाफ है आप उनसे पूछ सकते हैं। आपको अपने मन से इधर उधर कहीं नहीं जाना है। जहाँ वो लेके जाते हैं, जैसा वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, चुपचाप उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। और वो जहाँ लेके जाएंगे आप उनके साथ पूरा कॉर्पोरेट कीजिए और चुपचाप चलिए। अब तक आपके साथ जो हो रहा था वो बस कुछ नहीं था। अब यहाँ से जो होगा, यहाँ से मेन प्रोसेस आपका चालू होगा। जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे, आपको एक 4 पन्ने का फॉर्म दिया जाएगा। आपको पहले लाइन से बिठवाएंगे, उसके बाद 4 पन्ने का फॉर्म दिया जाएगा। ये फॉर्म देखिए कैसे भरना है, ये मैं आपको बताता हूँ। आपको ब्लू पेन का यूज करना है और सारे जो आप लेटर यूज करेंगे, ये सारा कैपिटल लेटर में आप अपने फॉर्म को भरेंगे। नेम की कैटेगरी में आपको अपना नाम भरना है, जो भी आपका नाम हो। उसके बाद कैटेगरी में आपका जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी में आप टिक करेंगे कि ये हमारी कैटेगरी है। साथ ही आपको अपनी कैटेगरी वहाँ लिख भी देनी है। उसके बाद फादर्स नेम में अपने फादर का नेम भरेंगे और परमानेंट एड्रेस है वो आप डालेंगे। सब कुछ कैपिटल में लिखना है। मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। और उसके बाद आप ये कैटेगरी में अगर आप आते हैं, गढ़वाली है, कुमाऊँ है, डोगरा है, मराठी है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के है, तो उसमें यस नो करेंगे, वो आप देख लेंगे। और अगर आपके पास एसटी का सर्टिफिकेट है, आप अगर शेड्यूल ट्राइब के हो, तो आप यस करेंगे। और वो सर्टिफिकेट ज़रूरी है दोस्तों, उसको ज़रूर आप लेके आना। करस्पॉन्डेंस एड्रेस में है, जैसे कई बच्चे होते हैं कि घर से बाहर रह के पढ़ाई करते हैं और लंबे समय तक वो घर नहीं जाते हैं, तो उनके लिए ये कॉलम है। तो आप यहाँ करस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब अभी आप वर्तमान में जहाँ घर से बाहर रह रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। फिर आप यहाँ देख रहे हो सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर करेंगे और थंब लगाना है। और थंब जो लगेगा वो लेफ्ट हैंड का लगेगा। थंब लगाने वाला वो पैड वहाँ पे आपको देंगे। उसके बाद ऊपर आपको फॉर्म के राइट साइड में फ़ोटो चिपकाना है। फॉर्म आपको 4 पेज की मिलेगी। उसका ये पहला पेज है जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज ये अपेंडिक्स एक्स है। इसमें आपको ऊपर एप्लीकेशन नंबर लिखना है। फिर ऊपर पोस्ट नेम का कॉलम बना हुआ है, उसमें आपको लिखना है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। फिर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, जो कि आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। नेम ऑफ कैंडिडेट, इसमें अपना नाम लिखना है। सेक्स में आप मेल फीमेल है वो आप मेंशन करेंगे। सेंटर का कॉलम भरने में आपसे थोड़ी सी गलती हो सकती है, इसलिए आप इसको ऐसे सेंटर के कॉलम में आपको टीसीएस बीएसएफ मेरू हजारीबाग इस तरह से लिखना है। ये आप देख लो, ये आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन होगा। डेट के कॉलम में आपको तारीख डालना है और ये दूसरा पेज भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आया अपेंडिक्स एफ। ये अपेंडिक्स एफ आप कईयों को वापस मिलने वाला है। जो लोग इस भर्ती प्रक्रिया में दौड़ से छटेंगे उनको ये पेपर वापस मिलेगा। आई होप जो भी भाई बहन मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ये पेपर ना मिले। यहाँ आपको अपना रोल नंबर भरना है। नेम ऑफ कैंडिडेट में इसमें अपना नाम भरना है। डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी जन्मतिथि भरेंगे। कैटेगरी में आप अपनी कैटेगरी भरेंगे। 5th नंबर के कॉलम में आप लिखेंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। 6ठे नंबर में आप अपना सिग्नेचर करेंगे डेट के साथ। ये फॉर्म आपको 4 पेजों का मिलता है दोस्तों, लेकिन मेरे पास 3 ही पेज अभी उपलब्ध है। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म आपका सबमिट होगा। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो आपके एडमिट कार्ड पे मुहर लगेगा। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म आपको सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके एडमिट कार्ड पे मुहर लगेगा वेरीफाई होकर। उसके बाद बैग रखिए और आपके पैर में चीफ लगेगा और चेस्ट नंबर दिया जाएगा। फिर आप अंदर जाएंगे, एक रूम जैसा बना होगा, वहाँ कंप्यूटर में आपके एडमिट कार्ड से वो कुछ वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आपको बाहर ले जाया जाएगा, रूम से बाहर जहाँ से आप एंट्री किए थे वैसे आपको घुमा के बाहर लेके जाएंगे और नीचे बैठाएंगे।
अब आप समझ जाओ कि यहाँ आपका फाइनल दौड़ होने वाला है। जिसको जिसको टॉयलेट जाना है वो जा सकते हैं, वहाँ इसकी व्यवस्था उपलब्ध है। इसके बाद आपको ग्राउंड ले जाया जाएगा। ये उसका वीडियो है। ये सारे बंदे ग्राउंड को जा रहे हैं। अभी ग्राउंड पे जाएंगे, थोड़ी देर बाद इनका तुरंत रनिंग शुरू हो जाएगा। यहाँ से लगभग 300 मीटर की दूरी पे ग्राउंड है। यहाँ से आपको पैदल चल के जाना है। ये सारे बंदे आप ग्राउंड जा रहे हैं। ग्राउंड में आप जब जाएंगे तो वहाँ आपको कहेंगे कि 6.5 मिनट में आपको लगाना है 4 चक्कर। आपने अगर प्रैक्टिस किया है दोस्तों तो आप इजीली यहाँ पे लगा पाओगे। ऐसे जिस दिन ये भर्ती हो रहा था उस दिन लोग बोल रहे थे कि 50% लोग ही क्वालिफाई कर पा रहे हैं। आप अपने ग्राउंड में अगर 6-20, 6-25 भी ला रहे हो तो आप यहाँ उम्मीद रखो कि आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। दौड़ में आप यहाँ पास हो जाओगे। प्रॉब्लम आपको तब होने वाली है जब आप सो के उठने में आप देर करोगे। इसलिए आप कोशिश करना कि सुबह मैं जल्दी सो के उठूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर दौड़ के निकल जाऊँ। धूप हो जाएगा दोस्तों तो फिर आपका दौड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये वीडियो लगभग 7:30 बजे का है सुबह, और जिस दिन का ये वीडियो है उस दिन 9, साढ़े 9, 10 बजे तक लोग एंट्री कर रहे हैं। अब उनको दौड़ने में कम से कम 12-1 बज जाएगा। तो आप सोचो जो 6 मिनट 20 सेकंड में बंदा दौड़ रहा है उसके लिए 1 बजे दोपहर में दौड़ना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए देर से आने वाली गलती आप बिल्कुल मत करना, वरना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। आपने अगर ग्राउंड में पसीना बहाया है, अपनी तैयारी करी है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ये बात मन में दृढ़ संकल्प करके ले आना। अपने ग्राउंड पे, घर पे, रोड पे कहीं भी तैयारी करी है तो आपका सिलेक्शन होगा, ये बात आप मन में रख लो। इसलिए जिनका मान लो कि कल फिजिकल है तो वो आज रात में अच्छे से नींद लेने की कोशिश करो, और सुबह आप ऐसे सुबह जल्दी उठ के वहाँ पहुँचने की कोशिश करो सेंटर पे। कम से कम 5 बजे तो पहुँच जाओ यार, 5, 5:15 या मुश्किल से 5:30, इससे ज़्यादा देर मत करो। तो आप 8 बजे तक आपका दौड़ कंप्लीट होगा। दौड़ कंप्लीट होने के बाद सभी को एक जगह बिठाएंगे। उसके बाद कुछ रोल नंबर वो अनाउंस करेंगे। रोल नंबर अनाउंस करने का मतलब है ये बंदे जिनका रोल नंबर या चेस्ट नंबर अनाउंस किया जा रहा है ये बंदे पास हो चुके हैं। चेस्ट नंबर ही वो बताते हैं, वो समझ जाओ कि ये बंदे पास हो चुके हैं। उनको अलग बिठाएंगे, और जो बंदे पास नहीं हो पाए उनको ये रिजेक्शन स्लिप जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है वो आपको वापस दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अब जाओ। इसलिए दौड़ते समय मन में ये दृढ़ संकल्प लेके चलना कि अब मैं सीधे ट्रेनिंग सेंटर पर दौड़ने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत कम होने वाला है दोस्तों। क्योंकि दौड़ में लगभग 30 से 40% बच्चे, या मैक्सिमम किसी किसी बैच में 50% बच्चे ही सफल हो पा रहे हैं, और 6.5 मिनट काफ़ी टाइम दिया जा रहा है। अगर आप इस दौड़ को निकाल लेते हैं तो कंपटीशन आधा यहीं पे हो जा रहा है। उसके बाद कुछ लोग डॉक्यूमेंट पे छटेंगे, और ये भर्ती 1-1.5 साल पुरानी है तो इसमें कई सारे लोगों का जॉब हो गया। जैसे SSC GD में, यूपी पुलिस में 60,000 भर्ती थी, और भी कहीं कहीं लोगों का जॉब हुआ है। तो कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। 1500 समथिंग कुछ पोस्ट के लिए भर्ती आई थी, और 8 लाख कुछ फॉर्म इसके लिए भरे गए हैं। तो आप मान लो कि आपका जो कंपटीशन है वो लगभग 2.5-3 लाख लोगों से है, और ये फिजिकल पास करके 2.5-3 लाख लोग हैं अभी। और अभी फिजिकल जिनका पास हो गया है वो आप लोग टाइपिंग में लग जाओ। टाइपिंग और एग्ज़ाम, ये 2 चीज़ अगर आपने निकाल लिया तो आपके लिए ये भर्ती बहुत आसान हो जाने वाली है। और NCCC सर्टिफिकेट जिनके पास है, स्पोर्ट्स के लोग जो हैं उनके लिए ये भर्ती और ज़्यादा आसान होगा। दौड़ जिनका क्लियर हो गया उनको बस अब हाइट, वेट, चेस्ट नापाना है। और कई लोग कह रहे हैं कि हाई जंप है, लॉन्ग जंप, ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाई जंप, लॉन्ग जंप नहीं है। हाइट, वेट, चेस्ट आप नापाओ और फिर आपका हो जाना है आराम से। 165 सेंटीमीटर की आपकी हाइट चाहिए। अगर आप जनरल, EWS और OBC कैटेगरी से हैं, तो इवन SC कैटेगरी से हैं तो भी आपको 165 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। जनरल, OBC, EWS और SC कैटेगरी की 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। मतलब 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट एक्सपांशन होना चाहिए। ये सब कोई बड़ी मेजर चीज़ नहीं है दोस्तों, ये सब में आप आराम से पास हो जाओगे। मेन टेंशन आप दौड़ की लो। दौड़ अगर आप क्लियर कर रहे हो तो आपका चांस बनता है। और भाई जिस किसी का भी हाइट, वेट, चेस्ट क्लियर हो गया, आप फिजिकल पास हो गए, दौड़ क्लियर हो गया, तो आप अब स्किल टेस्ट यानी कि आप टाइपिंग टेस्ट में लग जाओ। टाइपिंग टेस्ट में बहुत लोग छटने वाले हैं। अगर आपने टाइपिंग टेस्ट को पार कर लिया तो समझो आपने आधा ही ये जंग जीत लिया। ये वीडियो वहाँ से बाहर निकलने का है, BSF मेरू हजारीबाग सेंटर का। बाहर निकलने के बाद आपको इस तरह का कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। देखिए सुबह सुबह कितनी ज़्यादा भीड़ थी, बंदे आए हुए थे। अब ये पूरा खाली हो गया है। अब बस आपको जो छोड़ेगा वो गेट के अंदर ही छोड़ेगा। आपको गेट के अंदर बाहर निकलते समय वो आपको एग्जिट दिखाना पड़ेगा कि आप फेल होकर निकल रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या हुआ है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा, तो ही वो फिर आपको अंदर बाहर जाने देंगे। एक बार मैं आपको सैटेलाइट इमेज के थ्रू भी दिखा देना चाहता हूँ कि कैसे कहाँ से आपको ले जाया जाएगा, कहाँ आपको जाना है। ये आपके सामने मैंने सर्च किया है BSF हजारीबाग मेरू। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप का कुछ लोकेशन देखने को मिलेगा। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये इसका गेट है। इसी गेट के पास आपको सुबह लाइन लगाना है। ये देख लो, ये इसका सैटेलाइट इमेज है। यहाँ पे भी एक बंदा होगा, ऊपर से आपको देख रहा होगा।
आप गलती से भी इसके सामने मोबाइल मत निकालना, नहीं तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। ये यहाँ से आपको ये अंदर करेंगे और ये जो आपको दिख रहा है ये इस जगह पे आपको लाइन लगाना है, यहाँ पे और इस साइड पे, यहाँ पे आपको लाइन लगाना है। और ये यहाँ इस गेट से फिर आपको एंट्री कराएंगे, यहाँ से अंदर घुसाएंगे, यहाँ से फिर आप अंदर घुसोगे। और जैसे ही आप यहाँ से अंदर घुसोगे तो यहाँ पे आपको अंदर घुसते के साथ बाएं साइड में आपको बुला के बिठवाएंगे। सबका टेबल अलग अलग होता है, टेबल से आपको फिर अंदर लेके जाएंगे। यहाँ से आप अंदर घुसेंगे, उसके बाद आपको इसी रास्ते से अंदर लेके जाएगा। कुछ प्रोसेस यहाँ छोटा मोटा कुछ करेंगे वो वेरिफिकेशन टाइप का, उसके बाद आपको यहाँ से अंदर लेके जाया जाएगा बस में बिठा के। ये सीधे आपको लेके जाएंगे अंदर। ये ऐसे अंदर आप जाएंगे और इस ऑडिटोरियम यहाँ पे आपको लेके जाएंगे, यहाँ पे आपको ले जाके बैठाएंगे। यहाँ पे फिर कुछ फॉर्म वगैरह जो आपको मैंने वीडियो में दिखाया वो आपको यहाँ पे बिठा के भरवाएंगे। और यहाँ से इस साइड में आपको यहाँ पे आपको चेस्ट नंबर वगैरह दिया जाएगा और आपको चीफ पैर में यहाँ पे लगाया जाएगा। और इसके अंदर रूम में आके ये जो आप देख रहे हो ना, ये बड़ा सा अंदर डोमिनेटरी टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर से वेरीफाई करेंगे और इस साइड से आपको निकाल देंगे यहाँ, और यहीं पे आपको बिठाएंगे। यहाँ पे बिठाने के बाद आपको यहाँ से ये इस रास्ते से ऐसे लेके आएंगे, यहाँ से ऐसे ये रास्ते पे लेके आएंगे। यहाँ से आपको ये इधर ले जाएंगे ग्राउंड की ओर। ये जो ग्राउंड है यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे यहाँ, और यहाँ से फिर आपको इस जगह पे लेके आएंगे। ये जो वाइट वाला देख रहे हो ये वाला, इसके बगल में इधर लेफ्ट में आपको यहाँ पे लाइन लगवाएंगे और यहाँ से कुछ अनाउंस करेंगे माइक वगैरह से। वो यहाँ पे सारे जवान और ऑफिसर होते हैं जिनकी निगरानी में ये सब कुछ होता है। कैमरा लगा हुआ होगा यहाँ पे और चिप से वो सेंसर रहता है, वो आपका टाइमिंग काउंट कर लेगा अपने आप ही वो टाइमिंग आपका काउंट कर लेगा। और ये वो ग्राउंड है जहाँ आपको 4 चक्कर लगाने हैं, और 4 चक्कर लगाने के बाद आपको सारे लोगों को इसी जगह पे बैठा दिया जाएगा। उसके बाद जिनका चेस्ट नंबर अनाउंस होगा समझ लो वो बंदे सेलेक्ट हो गए हैं, और जिनका नहीं हुआ उनको इस जगह पे यहाँ ला के बिठाया जाएगा। ये जिनका नहीं हुआ उनको यहाँ पे आपको बिठाएंगे और इस जगह पे एक मैडम होंगी और सर होंगे, वो आपसे साइन वगैरह कराएंगे, आपको अपना रिजेक्शन स्लिप देंगे। और इस जगह पे फिर वापस ये जो रोड आप देख रहे हो यहाँ पे बस लगी होगी, 30-35 जन आप जब हो जाएंगे तो फिर आपको फिर यहाँ से सीधे निकाल के वापस ले जाएंगे इधर, ऐसे आपको इधर वापस ले जाएंगे। और ये जो गेट है इस गेट के पास आपका ये चेक होगा रिजेक्शन स्लिप। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर गेट के बाहर नहीं छोड़ेगी, बस आपको गेट के अंदर ही छोड़ेगी। उसके बाद रिजेक्शन स्लिप आप दिखाओ और यहाँ से बाहर निकलो और टेम्पो पकड़ के आपको जहाँ जाना है निकलो अपने घर। वीडियो जिस किसी भाई ने बनाया हो, वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।